हेलो एवरीबॉडी, मैं डीएन सर। आज हम लोग द लास्ट चाइल्ड का पार्ट 2 का स्टडी करेंगे। इसे लाइन बाय लाइन देखिए। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. As they neared the village, जब वे मतलब कहा जा रहा है कि जब वे लोग गांव के करीब में पहुँचे, गांव के नज़दीक में पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स, तो बच्चे ने अनेक अन्य रास्तों को देखा। फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वर्जिंग, जो भीड़ से ठसाठस भरे हुए थे। व्हर्लपूल ऑफ द फेयर, और मेले में एक बवंडर सा दिखाई पड़ रहा था। व्हर्लपूल मीन्स बवंडर, फेयर मीन्स मेला, और मेले में एक बवंडर सा दिखाई पड़ रहा था। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाई द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वॉज एंटरिंग। देखिए, एंड फेल्ट एट वंस, वह इस डगमगाती दुनिया में से एक साथ ही आकर्षित और रिपेल्ड, विकर्षित हुआ। मतलब वह इस डगमगाती हुई दुनिया में आकर्षित और विकर्षित हुआ। बाई कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इस डगमगाती हुई दुनिया में वह आकर्षित और विकर्षित हुआ। ही वॉज एंटरिंग, जिसमें वह अब प्रवेश कर रहा था या जिसमें वह प्रवेश करने वाला था। आ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड क्राउड pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. A sweet meat seller, sweet meat means मिठाई, मतलब एक मिठाई बेचने वाला, हॉक्ड चिल्लाया, क्राइड, एक मिठाई बेचने वाला चिल्लाया, एक मिठाई बेचने वाला, सेलर बेचने वाला, हॉक्ड चिल्लाया। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, मतलब चिल्ला रहा था अपने मिठाइयों का नाम ले लेकर के कि गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, बर्फ़ी है, जलेबी है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, मतलब वह प्रवेश द्वार के एंट्रेंस, वह प्रवेश द्वार के एक कोने पर खड़ा था। वह प्रवेश द्वार के कॉर्नर कोने पर खड़ा था। उसकी काउंटर पर भीड़ बढ़ रही थी। क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, उसके काउंटर पर भीड़ बढ़ रही थी और विभिन्न प्रकार की रंगीन मिठाइयाँ थी। देखिए, कलर्ड स्वीट्स, विभिन्न प्रकार की कलर्ड स्वीट्स, रंगीन मिठाइयाँ थी। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और वे चांदी तथा सोने के वर्कों से सजाई गई थी। The child stared open-eyed, and his mouth watered for burfi that was his favorite sweet.
द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपेंड आइड, मतलब बच्चा खुली आँखों से टकटकी लगा करके वह देख रहा था। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर दी बर्फ़ी, और बर्फ़ी जो उसकी प्रिय मिठाई थी को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। वाटर्ड, पानी आ रहा था। हिज फेवरेट स्वीट, फेवरेट मीन्स प्रिय, मतलब बर्फ़ी जो उसकी प्रिय मिठाई थी को देख करके उसके मुंह में पानी आ रहा था। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमर्ड, मतलब वह धीरे से बुदबुदाया, धीरे से कहा, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी heeded because his parents would say he was greedy। पर जैसे ही बच्चे ने निवेदन किया, जैसे ही बच्चे ने निवेदन किया, वह आगे की बात जानता था, वह आगे की बात जानता था कि उसकी विनती पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। हीडेड, ध्यान देना, कि उसके विनती पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, क्योंकि वह जानता था कि उसके माता पिता कहेंगे कि वह लालची बच्चा है, वह लालची है, ग्रेडी, लालची। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, अतः उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, देखिए, अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल विक्रेता चिल्लाया, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, मतलब गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरिस्टिबली ड्रॉन, और ऐसा प्रतीत हुआ कि बच्चा एकदम उसकी ओर आकर्षित हो गया। देखिए, ऐसा लगा मानो कि बच्चा उसकी तरफ एकदम आकर्षित हो गया। देखिए, इरिस्टिबली का सेंस है जोरदार तरीके से कोई बात रखना, या बहुत ही ज़ोरदार ढंग से, मतलब सेंस है कि वह लड़का जो है उसके तरफ बहुत ही तेज़ी से एकदम आकर्षित हो गया। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वह टोकरी के पास गया। वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड, जहाँ पर फूलों का ढेर लगा हुआ था। एंड हाफ मरमर्ड, वह धीरे से बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वह माला चाहिए। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वह माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर वेरी चीप। पर ही वेल न्यू, वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे। ठीक है, कि वे फूल क्या हैं, चीप हैं, वे मना कर देंगे और कहेंगे कि दे वर चीप, वे जो फूल हैं बड़ी ही घटिया हैं, बड़ी ही खराब किस्म के हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, अतः उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। देखिए, अ मैन, एक आदमी
स्टूड होल्डिंग अ पोल विद, मतलब कह रहा है कि एक आदमी एक बांस लिए हुए, एक बांस पकड़े हुए, होल्डिंग लिए हुए या पकड़े हुए वहाँ पर खड़ा था और उस पर पीले, लाल, हरे और बैगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे, फ्लाइंग फ्रॉम इट, और उस पर पीले, लाल, हरे और बैगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्किन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू possess them all। देखिए, द बॉय वॉज सिंपली कैरिड, वह बच्चा रेशमी रंगों की इंद्रधनुष की सुंदरता, रेनबो इंद्रधनुष की सुंदरता से आकर्षित हो गया। उसके ऊपर ऐसी इच्छा हावी हो गई कि वह उसको प्राप्त करना चाहता था। क्लियर? द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्ड एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर। उसकी इतनी ज़बरदस्त इच्छा हो गई टू पॉसेस देम ऑल, कि वह उनको किसी भी तरीके से प्राप्त करना चाहता था। बट लेकिन ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि उनके माता पिता उसको कभी गुब्बारे खरीद कर नहीं देंगे। बिकॉज दे वुड से, वे कहेंगे कि ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़, कि वह इतना बड़ा है कि ऐसे खिलौनों से नहीं खेलेगा। ठीक है, वह इतना बड़ा है, ही वॉज टू ओल्ड, वह इतना बड़ा है कि वह ऐसे खिलौने से नहीं खेलेगा। सो ही वॉक्ड ऑन फॉर्दर, अतः वह आगे चल दिया। अ स्नेक चार्मर stood playing a flute to a snake which coiled itself in basket, its head raised in a graceful bend like the neck of swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। A snake charmer stood playing a flute to a snake, मतलब एक सपेरा, स्नेक चार्मर एक सपेरा सांप के सामने फ्लूट, प्लेइंग फ्लूट, फ्लूट मीन्स बिन, सांप के सामने वह बिन बजा रहा था और सांप एक टोकरी में कुंडली लगाए बैठा था। क्वाइल्ड मीन्स कुंडली लगाए, कुंडली मतलब जो सांप था एक टोकरी में कुंडली लगाए हुए वह वहाँ पर बैठा था। इट्स हेड रेज्ड इन ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। उसका सिर मतलब जो स्नेक था, सांप था, उसका सिर हंस के गर्दन के समान, मतलब जो इसका सिर था वह हंस के नेक गर्दन के समान मोहक या आकर्षक बनाते हुए खड़ा था। While music stole into its invisible ear, और जबकि संगीत उसके अदृश्य कानों में प्रवेश कर रहा था। इनविजिबल ईयर लाइक
द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। कहा जा रहा है कि जो संगीत था उसकी अदृश्य कानों में प्रवेश कर रहा था, जैसे किसी अदृश्य इनविजिबल मीन्स अदृश्य, किसी अदृश्य वाटरफॉल मीन्स जलप्रपात, किसी अदृश्य जलप्रपात का मंद मंद कलरव सुनाई पड़ रहा हो। जेंटल रिपलिंग मतलब कहा जा रहा है ऐसी स्थिति थी जैसे किसी अदृश्य जलप्रपात का मंद मंद कलरव सुनाई पड़ रहा हो। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर बट नोविंग हिज पेरेंट्स हैड forbidden him to hear. The child went towards the snake charmer. मतलब कहा जा रहा है कि यह जानते हुए भी कि उसके माता पिता ने उसको ऐसा भद्दा संगीत जो सपेरा बजा रहा था सुनने से मना किया हुआ है। ठीक है, कहा जा रहा है कि यह जानते हुए कि उसके माता पिता हिज पेरेंट्स उसके माता पिता ने उसको ऐसा भद्दा संगीत जो सपेरा बजा रहा था सुनने से मना किया हुआ है। कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड मतलब कहा जा रहा है कि ऐसा भद्दा संगीत, कोर्स मीन्स भद्दा, ऐसा भद्दा संगीत जो स्नेक चार्मर प्लेड जो सपेरा बजा रहा था, ही प्रोसीडेड फर्दर बच्चा आगे बढ़ गया। देयर वॉज राउंड अबाउट इन फुल स्विंग मतलब कहा जा रहा है कि एक बड़ा झूला पूरे जोर से घूम रहा था। एक राउंड अबाउट एक बड़ा सा झूला पूरे जोर से घूम रहा था। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन अ व्हर्लपूल मोशन मतलब कहा जा रहा है कि आदमी औरतें बच्चे कैरिड अवे इन व्हर्लपूल मीन्स भंवर मोशन मतलब कहा जा रहा है कि आदमी औरतें और बच्चे भंवर के चक्र के समान घूम रहे थे। कैरिड अवे इन व्हर्लपूल मोशन भंवर के चक्र के समान घूम रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर मतलब वे किलकारियाँ भर रहे थे और विमूढ़ हंसी से वे चिल्ला रहे थे। विद डिजी लाफ्टर विमूढ़ हंसी से वे चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट बच्चे ने बड़े ध्यान से उनको देखा और तब साहस के साथ वह बोला, प्रार्थना किया। ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट बड़े ही साहस के साथ वह प्रार्थना किया। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर बोला मेरे पापा मम्मी मैं उस झूले पर झूलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट कहा कि मेरे अच्छे पापा मम्मी मैं उस झूले पर झूलना चाहता हूँ। देयर वॉज नो रिप्लाई ही
turned to look at his parents. They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. There was no reply. कोई उत्तर नहीं आया। जब वह अपने माता पिता को बुलाया तो कोई जवाब नहीं आया। He turned to look at his parents. वह अपने माता पिता की ओर देखने के लिए मुड़ा। They were not there. वे वहाँ नहीं थे। Ahead of him. उसके आगे भी नहीं थे। He turned to look on either side. मतलब वह उनको देखने के लिए चारों ओर मुड़ा। He turned to look on their either side. मतलब वह उनको देखने के लिए either side चारों ओर मुड़ा। They were not there. वे वहाँ भी नहीं थे। He looked behind. उसने अपने पीछे देखा। There was no sign of them. उनका कोई चिन्ह नहीं था, अर्थात वे वहाँ पर नहीं थे। A full deep cry rose within his dry throat. Throat means गला. And with a sudden jerk means झटका, of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, mother, father. A full deep कहा जा रहा है। A full deep cry rose within his dry throat. मतलब बच्चे के ड्राई थ्रोट, सूखे गले से, बच्चे के सूखे गले से गहरी चीख निकली। बच्चे के सूखे गले से गहरी चीख निकली और वह जहाँ खड़ा था वहाँ से शरीर को झटका दे करके दौड़ पड़ा। देखिए जर्क, झटका देना। सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन वेयर ही स्टूड। जहाँ पर वह खड़ा था वहाँ से झटका दे करके, शरीर को झटका दे करके दौड़ पड़ा। क्राइंग इन रियल फियर मदर फादर। वह सचमुच डर से चिल्ला रहा था, मम्मी पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर। मतलब वे आंसू गर्म थे। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज। हॉट गर्म थे, हॉट गर्म थे। एंड फियर्स और बड़े ही तीव्र थे, भयंकर थे। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर। उसका चमकता चेहरा डर के मारे ऐंठ गया। हिज फ्लश्ड फेस, उसका चमकता हुआ चेहरा डर के मारे कन्वल्स्ड ऐंठ गया। कन्वल्स्ड मीन्स ऐंठ गया। पैनिक स्ट्राइकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट। मतलब कहा जा रहा है सहमा हुआ बच्चा पहले एक दिशा में दौड़ा। पैनिक स्ट्राइड डरा हुआ, भयभीत, सहमा हुआ बच्चा एक दिशा में दौड़ा। देन फिर टू अदर, फिर दूसरी दिशा में। हीदर एंड दीदर। हीदर एंड दीदर मीन्स इधर उधर। हीदर एंड दीदर इन ऑल डायरेक्शंस। इधर उधर सभी दिशाओं में दौड़ा। ऑल डायरेक्शंस सभी दिशाओं में दौड़ा। नोइंग नॉट वेयर टू गो। वह नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है, कैसे वह जाए।
मदर फादर, मतलब वह बड़े ही दुख के साथ चिल्लाया, मम्मी पापा। ही वेल्ड, मतलब वह चिल्लाया। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, अनटाइड मीन्स खुल गया, टाई मीन्स बांधना, अनटाई मीन्स खोलना, ठीक। तो हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, मतलब उसकी पीली पगड़ी खुल गई। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मड्डी, और उसके कपड़े गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, ही स्टूड डिफिटेड, हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, सॉब्स में से शुबुकियाँ। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, रेज में होता है क्रोध या रोष, मतलब कहा जा रहा है कुछ देर वह इधर उधर क्रोध के साथ दौड़ने के बाद ही टू डिफिट, बाद हार कर वह खड़ा हो गया। इज टू डिफिटेड, हार कर वह खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, उसकी चीखें दबकर सिसकियों में बदल गई। हिज देखिए, हिज क्राइज सप्रेस्ड, दबकर, सप्रेस्ड मीन्स दबकर, इनटू सॉब्स, मतलब उसकी चीखें, उसकी क्राइज, उसकी चीखें दबकर सिसकियों में बदल गईं। सॉब्स सिसकियाँ। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज, मतलब कहा जा रहा है थोड़ी दूर पर उसने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से हरी घास पर बैठा। देखिए, ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मेन एंड वुमेन टॉकिंग, मतलब कहा जा रहा है कि आंसुओं से परिपूर्ण नेत्रों से हरी घास पर बैठे हुए आदमी और औरतों को बात करते हुए देखा। मेन एंड वुमेन टॉकिंग, मतलब हरी घासों पर स्त्री और पुरुषों को बातचीत करते हुए देखा। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमॉन्ग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दिज पीपुल, मतलब उनके चमकीले पीले कपड़ों के बीच, उनके चमकीले पीले कपड़ों के बीच जिज्ञासा से देखने का वह प्रयत्न किया, पर देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दिज पीपुल, पर उन लोगों में उसके माता पिता का बिल्कुल कोई आभास नहीं हुआ। Who seemed to laugh and talk just for sake for laughing and talking, मतलब उसे ऐसा लगा कि वे लोग हंसी और बातों के लिए ही हंस रहे हैं, मतलब ऐसा लगा कि वे लोग हंसी और बातों के लिए ही हंस रहे थे और बातें वे कर रहे थे। He ran quickly again, this time to a scene to which people seemed to be crowding। देखिए, he ran quickly again,
वह पुनः तेजी से दौड़ा, क्विकली तेजी से, वह पुनः तेजी से दौड़ा। दिस टाइम टू अ श्रीन टू विच पीपुल सीम टू बी क्राउडिंग। इस बार वह एक मंदिर पर दौड़कर गया। देखिए श्रीन, श्रीन मीन्स मंदिर। इस बार वह, श्रीन मीन्स टेम्पल, मंदिर। इस बार वह एक मंदिर पर दौड़ करके गया। विच पीपुल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, जहाँ लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। क्राउडिंग, जहाँ लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजस्टेड विद मेन, बट ही रैन थ्रू पीपुल्स लेग्स हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग। देखिए कहा जा रहा है कि उस जगह का जो चप्पा चप्पा था आदमियों से भरा हुआ था, अर्थात जो वह जगह था वह लोगों से पूरी तरह से भरा हुआ था। फिर भी वह लोगों के टांगों से होकर के वह दौड़ जाता था, टांगों के बीच से होकर के वह निकल जाता था। बट ही रैन थ्रू पीपुल्स लेग्स हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग। मदर फादर, फिर भी वह बच्चा जो है रोता रहा, चिल्लाता रहा, मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा कहते हुए वह चिल्लाता रहा। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, एंट्रेंस मीन्स प्रवेश, फिर भी मंदिर के द्वार पर, हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जो भीड़ थी वह अधिक घनी हो गई। मेन जस्टल्ड ईच अदर, मतलब आदमी धक्का धुक्कम कर रहे थे। हैवी मेन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैप्टी शोल्डर्स, मतलब वे भारी लोग थे। हैवी मेन, वे भारी लोग थे, उनकी आंखें चमकती हुई खूनी थीं। फ्लैशिंग मर्डरस आइज, चमकती हुई खूनी आंखें थीं। और हैप्टी सोल्जर्स, उनके कंधे भारी भरकम थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, बेचारे बच्चे ने उनके पैरों के बीच से होकर आगे जाने के लिए संघर्ष किया। देखिए, स्ट्रगल टू थ्रस्ट वे बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच से होकर के आगे जाने का संघर्ष किया। नॉक्ड टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर। नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, मतलब कहा जा रहा है कि पर उन लोगों की निर्दयी गति के कारण वह इधर उधर गिरता रहा। नॉक्ड मतलब गिरता रहा, टू एंड फ्रो इधर उधर, बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, उनके ब्रूटल मीन्स निर्दयता, उनके निर्दयता के कारण वह बच्चा, उनकी निर्दयता युक्त गतिविधियों के कारण वह बच्चा इधर उधर गिरता रहा। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, मतलब वह जैसा कि जो है, ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वह उनके पैरों के नीचे कुचल गया होता, वह उनके पैरों के नीचे कुचल गया होता। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, यदि वह पूरे जोर से चीख न मारता,
यदि वह पूरे जोर से चीख नहीं मारता। क्या? चीख नहीं मारता। फादर मदर, पापा मम्मी। अ मैन इन द सर्जिंग इज भीड़, सर्जिंग क्राउड, उस उमड़ती हुई भीड़। कहा जा रहा है उस उमड़ती हुई भीड़ में। क्राउड heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arm। मतलब कहा जा रहा है कि एक आदमी ने अ मैन, एक आदमी ने उस बढ़ती हुई भीड़ में, एक आदमी ने उस बढ़ती हुई भीड़ में बड़ी कठिनाई से नीचे झुक करके, बड़ी कठिनाई से स्टूपिंग झुकना, बड़ी कठिनाई से डिफ़िकल्टी, बड़ी कठिनाई से नीचे झुक करके उसको लिफ्टेड इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में उठाया, अपनी बाहों में उठाया। मतलब ये कहा जा रहा है कि एक आदमी उस बढ़ती हुई भीड़ में बड़ी ही मुश्किल के साथ, बड़ी ही कठिनाइयों के साथ नीचे झुक करके अपने बाहों में उठाया। हाउ डिड यू गेट हियर? हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड? वह बोला। चाइल्ड, हुज बेबी आर यू? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मार्श। मतलब कहा जा रहा है कि जब वह आदमी बच्चे को ले करके भीड़ से बाहर आया, जब वह आदमी बच्चे को ले करके भीड़ से बाहर आया, तब वह पूछा हाउ डिड यू गेट हियर? वह पूछा तुम यहाँ कैसे आए? हुज चाइल्ड, हुज बेबी आर यू? तुम किसके बच्चे हो? तुम किसके बच्चे हो? द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ। बच्चा पहले से कहीं अधिक, बिटरली मीन्स फूट फूट कर रोना, बच्चा पहले से अब कहीं अधिक फूट फूट कर रोया। नाउ एंड ओनली क्राइड, रोया। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। उस आदमी ने उसको शांत करने का प्रयत्न किया। द मैन ट्राइड, प्रयत्न किया, टू सूद हिम, उसको शांत करने का, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, और वह उसको बड़े झूले पर ले गया। मतलब उस आदमी ने उसे शांत कराने का प्रयास किया और उसको बड़े झूले के पास ले गया। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? वह जैसे ही, कहा जा रहा है कि वह जैसे ही झूले की रिंग के पास पहुंचा, उसने धीरे से कहा। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। मतलब जैसे ही वह झूले के रिंग के पास पहुंचा, उसने धीरे से कहा। क्या कहा? विल यू हैव अ राइड ऑन हॉर्स? क्या तुम घोड़े पर सवार होगे? विल यू हैव अ राइड, राइड मीन्स होता है घुड़सवारी करना, घोड़े पर सवार होना। क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे? क्या तुम घोड़े पर सवार होगे? द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू थाउजेंड स्टिल सॉब। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1000 स्टिल सॉब। मतलब बच्चे के गले से
बहुत जोर की और चुभती हुई हजारों सिसकियाँ निकली। देखिए, चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल सॉब। मतलब कहा जा रहा है कि बच्चे के गले से बहुत जोर की और चुभती हुई हजारों सिसकियाँ निकली। एंड ही ओनली शाउटेड, और वह केवल चिल्लाया, आई वांट माई मदर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए। आई वांट माई फादर, मुझे अपने पापा चाहिए।